बड़ी खबर है इस वक्त की, राहुल गांधी के मंच से पीएम को लेकर के एक बड़ी बात कह दी थी, आपत्तिजनक शब्द कहे थे और इस मामले में बीजेपी नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने यहां कड़ी आपत्ति जताई और विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के इस तरह के जब शब्द कहे गए तो वहीं बीजेपी में भारी आक्रोश देखने को मिला है और देखिए सिपाही झंडा लिए हुए हैं, यहाँ भाजपा का झंडा सिपाही लिए हुए हैं भाई, प्रशासन का आदमी लिए हुए हैं, साफ गुंडागर्दी करवा रहे हैं, शीशा फोड़ दिया मेरे गाड़ी का, वहां मार दी फोड़ दिया आश्रम में घुस डॉक्टर आशुतोष शर्मा और जिस तरह से कर रहा है पूरी गलत कर रहा है। यहाँ पे लाठियों की बरसात की गई, यहाँ पे हम लोग आराम से खड़े थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग खुलेआम लाठी डंडा गाली गलौज पथराव करके मारे हम लोग को, कुछ नहीं बचाव किया, नहीं किया। इन्होंने गेट तोड़ के अंदर घुसा है, ये गेट तोड़ के अंदर घुसा है, उसके बाद इन्होंने पत्थर वहां तक चलाया है, वहां तक पत्थर ईटा पत्थर चलाया है इन्होंने। कौन लोग चलाया? ये सब बीजेपी के सब कार्यकर्ता लोग हैं, सब बीजेपी का करता लोग हैं। आप लोग भी चलाए हैं? हम लोग नहीं चलाए हैं, हम लोग नहीं चलाए पत्थर। क्या नाम गेट बंद है। शारिफ अहमद अंग्रेज, प्रवक्ता बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी। ये देखिए तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के अब शब्द कहे गए थे जिसके बाद यहां बड़ा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। ये देखिए ट्रक को फोड़ दिया गया है और बुरी स्थिति में ये हालात नजर आ रहे हैं। दरभंगा से मोहम्मद रिजवी को पकड़ा गया है, सिंहवाड़ा थाना इलाके से पकड़ा गया कांग्रेस के मोहम्मद रिजवी को, जिसने प्रधानमंत्री को लेकर के अब शब्द कहे थे। और ये तस्वीरें देखिए, तस्वीरों में आपको साफ तौर पर नजर आ रहा है किस तरह से कांच फोड़ दिए गए हैं, भीड़ को काबू कर पाना मुश्किल हो रहा है, बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। तो वहीं लोगों में भी भारी आक्रोश नजर आ रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ता यहां पहुंचे हुए हैं जो लगातार ये कह रहे हैं कि बड़ा प्रदर्शन भी किया जाएगा और इस तरह की चीजों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कड़ी आपत्ति जताती हुई बीजेपी नजर आ रही है और यहां देखिए बीजेपी का हल्ला बोल प्रदर्शन भी नजर आ रहा है। पटना से तस्वीरें सामने आ रही है जहां बीजेपी लगातार प्रदर्शन कर रही है और ये तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे हैं जिनको काबू कर पाना मुश्किल हो रहा है और पुलिस बल भी यहां पर लगातार जुटी हुई है। ट्रक के कांच फोड़ दिए गए हैं, गाड़ियों में यहां देखिए तोड़फोड़ भी की गई है। ये तस्वीर देखिए जहां गाड़ी का जो पीछे का कांच है वो तोड़ दिया गया है, गाड़ी में तोड़फोड़ की गई है। पटना के यहां पर देखिए लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, पीएम पर अभद्र टिप्पणी को लेकर के बीजेपी का जोरदार प्रदर्शन यहां पर देखने को मिल रहा है, हल्ला बोल करते हुए नजर आ रहे हैं। और राहुल गांधी के मंच से पीएम को लेकर के जो अभद्र टिप्पणी की गई थी हम सामने बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खाली हम अकेले थे कि नहीं, खाली कराए कि नहीं, हम लोग का अधिकार नहीं बोलना था, हम खाली कराए। आप ठंडा लिए हुए थे, देखिए देखिए अब देखिए नाम कुछ इसका जवाब नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी हाय हाय, नरेंद्र मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं मोदी तेरी गुंडागर्दी, नरेंद्र मोदी तेरी गुंडागर्दी। बीजेपी ने, भाजपा के लोगों ने पहले ये तस्वीरें सीधे पटना से आपको लगातार दिखा रहे हैं जहां बीजेपी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए हैं और प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी का हल्ला बोल प्रदर्शन पटना में लगातार जारी है जहां बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद है और लगातार स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो गुस्सा है वो बढ़ रहा है और जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो बहुत ज्यादा आक्रोशित है। यहाँ बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए हैं और प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के मोहम्मद रिजवी ने पीएम को गाली दी थी, आपत्तिजनक शब्द कहे थे, जिसके बाद उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरभंगा के सिंहवाड़ा थाना इलाके से पकड़ा गया है मोहम्मद रिजवी को और अब यहाँ देखिए लोगों में आक्रोश इतना ज्यादा है प्रधानमंत्री को जो अपशब्द कहे गए उसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में यहाँ इकट्ठा हुए हैं और इसके बाद यहाँ पर जोरदार प्रदर्शन भी किया जा रहा है। पटना से ये तस्वीरें आपको एक्सक्लूसिव स्टार न्यूज दिखा रहा है किस तरह से यहाँ लोग इकट्ठे हुए हैं। तो वहीं पुलिस भी लगातार स्थिति को काबू करने की कोशिश कर रही है, तो वहीं बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और देखिए अपनी बात को रखने की कोशिश भी करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरों में देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो इकट्ठा होते जा रहे हैं और यहाँ प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। देश भर में बीजेपी ने कड़ी आपत्ति जताई है और यहाँ पटना से तस्वीरें सामने आ रही हैं। कांग्रेस की गालीबाजी सियासत को लेकर के अब यहाँ बहुत ज्यादा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, लोगों में आक्रोश बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है और कांग्रेस के मोहम्मद रिजवी को अब पकड़ा गया है। दरभंगा से पकड़ लिया गया है मोहम्मद रिजवी को। तो वहीं देखिए ये एक बड़ी खबर है और ये तस्वीरें देखिए किस तरह से जो पुलिस है लोगों को शांत कराने की कोशिश कर रही है।
है, लेकिन लोग मान नहीं रहे हैं और अपना गुस्सा जो है वो यहाँ जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंच चुके हैं और इसके साथ ही जो बीजेपी के लोग हैं उनमें बहुत ज्यादा गुस्सा नजर आ रहा है, आक्रोशित है, नारेबाजी कर रहे हैं और यहाँ चीखते चिल्लाते हुए भी नजर आ रहे हैं। अभी भी गाली दे रहा है, अभी भी माँ का अपमान, गाली दे रहा है, गाली अभी भी दे रहा है। देखिए सदाकत आश्रम से गाली दे रहा है, पिस्टल निकाल दिखा रहा है। इन तस्वीरों में बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने नजर आ रहे हैं और देखिए यहाँ पर अभी भी आपत्तिजनक जो शब्द है उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, आपस में लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पटना के कांग्रेस दफ्तर बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं, घेराव किया है और यहाँ प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। पटना मुख्यालय के सामने से तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां हल्ला बोल प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। एक दूसरे पर कार्यकर्ताओं ने लाठी डंडे चला दिए हैं, पुलिस स्थिति को संभालने में लगी हुई है। तो वहीं देखिए बड़ी संख्या में कांग्रेस के और बीजेपी के कार्यकर्ता एक दूसरे के आमने सामने नजर आ रहे हैं, लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उसके साथ ये तस्वीर देखिए लाठी हाथों में लेकर के खड़े हुए हैं, लाठी डंडे चिल्लाते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता किस तरह से लाठीबाजी कर रहे हैं, एक दूसरे को लाठी से डंडे से पीटते हुए नजर आ रहे हैं। अब आप तो देख सकते हैं, हम प्रदर्शन करने आए थे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। कांग्रेस कार्यालय के अंदर से ईंटा पत्थर चलाए जा रहे हैं, बंदूक दिखाए जा रहे हैं। तो भाजपा क्या कहता, बंदूक और ईंटा से नहीं डरता, पत्थर भी खाएगा, माथा भी फोड़ाएगा, शहीद हो जाएगा, पर इस माँ के अपमान का बदला लेके रहेगा। ये देखिए तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जो बीजेपी है वो भी यहाँ कड़ी आपत्ति जताती हुई नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस इस बात से साफ इनकार कर रही है और यहाँ लाठी डंडे चल रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता पटना मुख्यालय के सामने पहुंच करके हल्ला बोल प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी दौरान ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पीएम पर अभद्र टिप्पणी को लेकर के बीजेपी और कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में यहां पर कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं और लाठी डंडों से एक दूसरे को मार रहे हैं। तो वहीं पुलिस भी मौके पर मौजूद है, स्थिति को, हालातों को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन स्थिति जो है वो हाथ से बाहर जाती जा रही है। एक दूसरे पर लाठी डंडे बरसाते हुए जो कार्यकर्ता है वो नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों में। पटना मुख्यालय के बाहर की तस्वीर सामने आई है जहां बीजेपी के कार्यकर्ता मुख्यालय का घेराव करने के लिए पहुंचे हुए हैं और उसी वक्त यहां कांग्रेस के कार्यकर्ता डंडों से मारते हुए नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों में देखिए जो पुलिस है वो यहां बीच में सभी को रोकने की कोशिश भी करती हुई नजर आ रही है, लेकिन स्थिति देखिए किस तरह से बिगड़ती हुई जा रही है और यहाँ लोग एक दूसरे को डंडों से मार रहे हैं। कोई बड़ा हादसा भी इस दौरान हो सकता है। तो वहीं बीजेपी का हल्ला बोल प्रदर्शन यहाँ किस तरह से देखिए संघर्ष में बदल चुका है, लोग एक दूसरे को मारते हुए नजर आ रहे हैं। ये वो कार्यकर्ता हैं, जनप्रतिनिधि हैं जो जनता को आगे यहाँ प्रेजेंट करते हैं और वो आपस में इस तरह से एक दूसरे को मारते हुए नजर आ रहे हैं। पटना में बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने से भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं, दूसरे को मार रहे हैं, लाठी डंडे चला रहे हैं, अपमानजनक शब्द कहते हुए भी नजर आ रहे हैं। पटना के कांग्रेस दफ्तर पर बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे, जिस दौरान यहाँ पर ये देखिए घमासान देखने को मिल रहा है, एक दूसरे को मारते हुए नजर आ रहे हैं, लाठी डंडे चिल्ला रहे हैं। बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, आपस में लाठी डंडों से मार रहे हैं। और यहाँ पर देखिए तस्वीरें किस तरह से सामने आ रही है, एक बड़ा संघर्ष और एक बड़ी घटना अभी हो चुकी है। हमारे सहयोगी प्रत्युष सिंह जुड़ गए हैं। प्रत्युष देखिए हम ये तस्वीरें लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं जहां बीजेपी और कांग्रेस के जो जनप्रतिनिधि है लाठी डंडे चला रहे हैं। देखिए अंशिका, जब कल कांग्रेस के मन से जो आता है पीएम मोदी को गाली देने वाला जब से बयान आता है, उसके बाद से बीजेपी इसको अड़े हाथों ले लेती है। और दिल्ली में भी आपने देखा कि संबित पात्रा जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस पर निशाना साधा। साथ ही बिहार के पटना में गांधी मैदान थाना में राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज कराया गया और आज कांग्रेस कार्यालय को घेराव करने के लिए बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो पहुंचे हुए थे, लेकिन आज वही कर रहे हैं। अंदर से लाठी पत्थर रोड़ा, हमारे दर्जनों कार्यकर्ता का सर फूटा है। एक तो प्रधानमंत्री जी की गरीब माता जी जो स्वर्गीय हो गए, उनको अब शब्द का बौछार किया गया, अब शब्दों का बौछार नीचता की पराकाष्ठा कर दी गई और अब फिर यहाँ पर गुंडागर्दी कर रहे हैं। 2005 का पहले का ये बिहार बनाना चाहते हैं, अब ये NDA का बिहार है और बिहार के लोग देख रहे हैं, इसका बदला वो वोट की चोट से लेंगे, इन लोग को खदेड़ के फिर से बाहर करेंगे। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि आप लोग उसके ये तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं जहां कांग्रेस दफ्तर के बाहर इस तरह से ये घमासान देखने को मिल रहा है। कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, लाठी डंडे, और ये देखिए गेट को धक्का मारते हुए नजर आ रहे हैं और इस गेट के अंदर घुस गए हैं।
ये तस्वीरें देखिए, ये वाली तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं जहां ये गेट को बंद किया गया था, लेकिन इसे तोड़ करके, इसे धक्का मार करके सभी अंदर घुस चुके हैं। पटना के कांग्रेस दफ्तर के बाहर की तस्वीरें सामने आई है जहां बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे हैं और कड़ी शब्दों में निंदा कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ लाठी डंडों से एक दूसरे पर वार कर रहे हैं, गाड़ियों में तोड़फोड़ कर रहे हैं। ये गाड़ियों की तस्वीरें सामने आ रही है जहां कांच फोड़ दिए गए हैं और बुरी तरह से गाड़ियों को भी क्षति पहुंचाई जा रही है। लोग एक दूसरे पर टूट पड़े हैं, हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, जो ट्रक नजर आ रहा है उसमें डंडे मार रहे हैं, उसके आगे से पूरे कांच फोड़ दिए गए हैं। इन तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा है कितनी बुरी तरह से जो गाड़ियां हैं उन्हें भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। लोग आपस में बुरी तरह से भिड़े हुए नजर आ रहे हैं और ये झड़प करते हुए दिख रहे हैं।